नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। जैसे कि दोस्तों आपको जानकारी मिली ही गई होगी कि INDI में समाजवादी और कांग्रेस जो है इनमें फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपने राज्य में सीट नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात को अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार कवर कर रहे हैं और उनके पीछे मैं भी दौड़ लगा रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं मैं उनको बराबर फॉलो कर रहा हूँ, आगे क्या हो रहा है वो अमिताभ अग्निहोत्री जी बता रहे हैं और मैं उसको लगातार कवर करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात ये हो गई है कि कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है। उनका प्लान ये है कि समाजवादियों का जो मुख्य कोर वोट बैंक है M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव, तो उन्होंने मुस्लिम को कम करने के लिए अपनी ओर खींचने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो ये समाजवादी पार्टी है ये मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ करती है, इनका संरक्षण नहीं कर पाती है, इनकी हिफाजत नहीं कर पाती है, ना ही इनके लिए कोई अच्छे काम कर पाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने आजम खान का ही जिक्र कर लिया। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट चली है। डिबेट में देखोगे आप अमिताभ अग्निहोत्री जी को कि वो किस तरह से समाजवादी को रगड़ रहे हैं। और दोस्तों इसमें मौलाना रिजवी जी है, वो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनना जरूरी है। मेन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों। मौलाना रिजवी की बातें बहुत मायने रखती है, इसमें मैंने शॉर्ट करके डाला है। तो चलिए जबरदस्त वीडियो है, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मौलाना साहब आपने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाशे और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस जय जय कर रही है, लड्डू बांट रही है और समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए। उनने कहा हमारे MY में से M ले जाना चाहते हो, तो उनने आज दावा ठोक दिया कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। लो कर लो बात। रजवी साहब जी मोहतरम, ऐसा है जी कि विधानसभा के इलेक्शन जो अभी हुए हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ, हम लोगों ने बड़ी मजबूती और ताकत और कुव्वत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया और ये सोच करके दिया था और अभी तक देते आए थे कि इनके साथ इनका जो बिरादरी का वोट है वो भी खड़ा होगा साथ में और दूसरे समुदाय के भी वोट आ जाएंगे तो गवर्नमेंट बना लेंगे। और हमेशा हमने ताकत दी है समाजवादी पार्टी को, चाहे मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो। अगर ये लोग खड़े हैं तो हमारी ही बनाई हुई इमारत पर, हमारी बुनियाद पर ये खड़े हैं। इनके पास न इनकी इमारत है, न इनके पास में अपनी बुनियाद है। मगर अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि मुसलमानों का कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब 2.5 साल तकरीबन वो जेल में रहे सीतापुर, और सीतापुर से लखनऊ मेरे ख्याल में शायद 120 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो मोहतरम अखिलेश यादव जी एक मरतबा भी जेल में उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं आए। और इसके अलावा अभी भी जब वो जेल गए तो उन्होंने सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया। तो उनको ये समझना चाहिए कि पहले का वक्त अलग था, अब वक्त अलग है, ज़माने बदल गए, तकाजे बदल गए, हालात ने करवट ली है। तो इसलिए अब जो है समाजवादी के साथ बना हुआ मजदूर की तरह मुसलमान खड़ा नहीं रहेगा। उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं, तो उस पर, उन विकल्पों पर मुसलमान विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नहीं, उत्तर प्रदेश में भाई जहां मुस्लिम कैंडिडेट हो वहां मान लीजिए थोड़ा बहुत वोट जा सकता है मुसलमान का मायावती की पार्टी को ले, और बाकी एकमात्र विकल्प फिर कांग्रेस बचता है और तो कोई पार्टी है ही नहीं। भाजपा तो विकल्प आपके लिए हो नहीं सकती। रजवी साहब नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 बड़े विकल्प हो सकते हैं। जब आपने बात पूछी है तो मैं वाज़ेह कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, आपके माध्यम से सब लोग सुन लें। और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे, मगर मैं आपको बता दूं, आप मुझे जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि मैं मजहबी सामाजिक आदमी हूँ, स्कॉलर हूँ, तशरीफ तालीफ लिटरेरी काम करता हूँ, अपने कौम के लिए काम करता हूँ, अपने दीन के लिए काम करता हूँ। आज तक मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर तक नहीं बना हूं, किसी सियासी पार्टी के मंच पर खड़ा भी नहीं हुआ हूं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आज मैं बताऊं कि देखिए विकल्प सबसे बड़े नेशनल पैमाने पर 2 हैं। सबसे पहला मुसलमानों के लिए विकल्प है कांग्रेस और नंबर 2 पे विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। तो ये 2 विकल्प मुसलमानों के लिए सबसे बड़े हैं और इन्हीं विकल्पों पर गौर फिक्र और विचार किया जा सकता है। कहाँ नफा होगा, कहाँ नुकसान होगा, ये अलग बात है, गौर फिक्र की बात है। मगर नेशनल पैमाने पे 2 बड़े विकल्प हैं, नंबर 1 पे कांग्रेस और नंबर 2 पे भाजपा। ठीक है अशोक यादव जी, अगर ये सोच है मुस्लिम मानस की कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही विकल्प हैं, कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पे भाजपा, तब आपकी तो लुटिया डूब जाएगी चुनाव में 24 में। नहीं, अब 100 दिन बचे कुल, M चला गया तो समझ लो नूर चला गया, रोशनी चली गई मकान की।
दिया बत्ती चली गई, नहीं फिर बचेगा क्या? फिर तो ग्राम प्रधानी टाइप मामला हो जाएगा, जहां सघन आबादी हो वहां लड़ लो, जीत जाओ। नहीं, पार्लियामेंट तो नहीं बनती फिर। अशोक जी, ये मामला बड़ा कड़ा हो गया। ये कांग्रेस ने जाल जो है मुझे लग रहा है कि बड़ा फेंक दिया। अशोक जी, ऐसा है जी रिजवी साहब, इस जो है रिजवी साहब पूरे माइनॉरिटी समाज के या मुसलमान समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है जी, मुसलमान समाज अपने आप में स्वच्छंद है और वो सबसे जागरूक समाज है। उसको ये पता है कि उसके अधिकारों की रक्षा किस दल के द्वारा की जा सकती है, और उसको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में 2.38% पाने वाली कांग्रेस पार्टी उसके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, या 33% वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। मुसलमान समाज बहुत जागरूक समाज, में फिर से कहूंगा। रह गई बात इन्होंने जो कहा है या जो भी नैरेटिव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का, तो ये दोनों चूंकि राष्ट्रीय दल है तो एक कभी नहीं चाहेंगे कि क्षेत्रीय दलों का उभार हो। मोर ओवर दोनों की यूएसपी अगर देखा जाए तो एक ही रहती है कि दो ही दल रहे पूरे हिंदुस्तान में, या तो कांग्रेस रहे या तो भाजपा रहे। तो क्षेत्रीय दल दोनों पार्टियों के आंखों में चुभते हैं अमिताभ जी, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दल जो कि संविधान के आर्टिकल के तहत जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत वहां के लोकल समस्याओं को उठाते हैं, वहां के लोकल और बुनियादी। ठीक अशोक जी, रक्षा कौन कर सकता है, ये सवाल पर 2-3 उदाहरण मुझे याद आते हैं। आजम खान या तो जेल में या कचहरी में, घर रह ही नहीं पाए, क्या उनकी रक्षा कोई नहीं किया, लड़का भी गया, बेगम भी गई। ठीक, इरफान सोलंकी है, फू फू करके रोए, फू फू करके रोए, क्या उनकी पत्नी रोई, बोली हमारी जान बख्शो भैया, हमें समाजवादी पार्टी से भर पाए। ठीक, एक वो बरेली में थे, उनको घर मकान सब ढा दिया, विधायक थे, कौन थे, पेट्रोल पंप, वो अलग रो रहे, वो करे कोई बचाने नहीं आया। ये अपना अरे संभल वाला बाहुबली नाम स्मरण से उतर, वो अलग रो रहा कि भैया क्या करें, कोई बचाया नहीं हमको। नहीं, ये सवाल है रक्षा, मान लो रक्षाबंधन का ही मसला था तो फिर मैदान में कूदते और बचा के लाते। भैया जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, 37% वोट हो चाहे 2%, जब उनको दिख रहा अकलियत को कि हमें तो जेल में जाना है और डंडे खाना है, तो क्या 37 हो क्या 2%? न बचाए आपके बचे न उनके बचाए बचे, मसला गंभीर है। इसलिए मैंने कहा, और एक बात ये ना अशोक जी, ये बात नहीं कहना चाहिए कि फलाने पर कोई किसी कौम के इस वो नहीं है प्रतिनिधि, फिर तो सारी राजनीति की दुकान, सारी सामाजिक लोगों की दुकान ही बंद हो जाएगी। फिर समाजवादी पार्टी भी यादवों की प्रतिनिधि क्यों मानी जाएगी? नहीं ना, 2 यादव खड़े होकर कह देंगे कि हम इनको नहीं मानते, ऐसे ठीक नहीं। खैर, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो इसीलिए मैंने कहा खूब इन्होंने सोच के इस बार जाल फेंका, बोले भाई चलो बोला वाली बंद कर देते हैं, अब मिशन में लग जाते हैं। अब वो मिशन ज्यादा खराब, ऐसे तो मान लिया एक दूसरे को थोड़ा बहुत बोलते रहते, मसला हो जाता। अशोक यादव जी, मुझे दिख रहा है कि भूकंप आने की भविष्यवाणी, क्योंकि अभी तक तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। मैं दुनियादारी की बात नहीं, यूपी की बात कर रहा हूं। मुस्लिम वोट, बोले मुलायम सिंह की पार्टी, बात खत्म। नहीं, अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि आजम खान को इसलिए बार बार जेल सपरिवार नहीं जाना पड़ रहा कि वो मुसलमान हैं, उनको इसलिए जेल में धक्के खाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में हैं। अशोक जी, ये बहुत बड़ा आरोप है और मुस्लिम वर्ग से ये आरोप आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका स्वागत है। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं मौलाना साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं। रह गई बात, आजम खान साहब के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है, और जैसे दिख नहीं रही ना, अपने अपने घर में खड़े हो या बाहर खड़े हो, पहले बताओ कहाँ खड़े हो? देखिए, आजम खान साहब के साथ पूरी कमरे में अंदर खड़े हो या बाहर खड़े हो गेट के, ये तो बताओ। मैं बता रहा हूँ अपने अपने बैठक में खड़े हो, उसका कोई मतलब है? अमिताभ भाई, देखिए, आजम खान साहब की चिंता करने के लिए समाजवादी पार्टी और उसके कैडर पूरा तैयार हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को एक छोटी सलाह देना चाहता हूं कि बढ़ोतरी में सलमान खुर्शीद साहब की कम से कम चिंता कर लेते, और गुजरात में बिल्किस बानो का चिंता कर लेते, तो आप अगर कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद का पूरा उन्होंने सेवा किया कांग्रेस की, और आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव में
उनका क्या दशा और दिशा हो रही, तो पहले सलमान खुर्शीद साहब की चिंता कर ले, कांग्रेसी साथी हमारे, फिर आजम साहब की चिंता करते रहेंगे। उनकी चिंता समाजवादी पार्टी को है, समाजवादी पार्टी के विधायक अशोक बाबू एक मिनट, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, एक मिनट भाई, मैं हवा में थोड़ी चलता हूं। मैं नेता, जितना नेता जानते जमीन के बारे में उससे ज्यादा नहीं तो उसके बराबर मैं भी जानता हूं। ठीक, मैं आपको अभी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फांसी किया, अभी पूरी के ऊपर लड्डू रख के गुना मैं न्योता वापस किए दे रहा हूं, सुन लो। अभी कल आजम खान को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया पुलिस वालों ने, बोले भाई चाचा तुमको जाना है अब सीतापुर, पुरानी जेल जहां रहे थे। क्या आजम खान ने कहा नहीं जाएंगे वहां, नहीं का तो मतलब नहीं जाएंगे, तो जाना, बाहर निकाल लिया उनको जेल से, बोले बैठो इसमें। वो साला लोड़ के आए बेचारे। अब दरोगा और थानेदार और सीओ ने उनसे कहा कि बैठो बीच में, एक तरफ एक पुलिस बैठेगी, दूसरी तरफ दूसरा पुलिस बैठेगा। क्या आजम खान 10 मिनट तक झिक झिक करते रहे बेचारे। क्या, और अंत में इतना दयनीय हो गए, उनने कहा जनाब आप मेरे हाथ और पैर तोड़ के बोरे भर के मुझे रख दीजिए। क्या, तब जाके पुलिस वालों को भी दया आई, उनने कहा ठीक है यार चलो तुम खिड़की के पास बैठो, लेकिन जल्दी बैठो। कोई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं निकला जिसने वहां कहा हो कि आजम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पुलिस की जीप के आगे लेट गए हो, बावेला मचा दिया और पुलिस को मजबूर कर दिया। अशोक जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है कि लाखों कार्यकर्ता खड़े, मैंने पूछा ना कहां खड़े हो, अपने अपने घर में खड़े हो। जी नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, कल आजम खान 15 मिनट तक रिरियाते रहे पुलिस वालों से, कहते रहे भाई मेरे हाथ पैर तोड़ दो, मेरे ऊपर रहम करो, मेरी उम्र का लिहाज करो। क्या आप कहां थे अशोक जी, आप लोग कहां थे? अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से पुलिसिया उत्पीड़न या प्रशासन, अरे आप लोग कहां थे, उत्पीड़न छोड़ो वो हम बाद में समझेंगे, आप लोग कहां थे? मुझे बोलने दीजिए। जिस तरह से उत्पीड़न योगी सरकार कर रही है, टारगेट करके जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, ये उत्पीड़न अनंत काल तक नहीं चलेगा अमिताभ भाई। अरे आप सरकार उनके साथ क्यों गजब कर रहे हो? आप इस चक्कर में हो कि आजम खान की का दशा देखो और हमें वोट दो, हम मुख्यमंत्री बन जाए। गजब कर रहे हो। के उत्पीड़न का जवाब पूरी जनता देने जा रही है अमिताभ भाई। जिस तरह का उत्पीड़न योगी सरकार कर रही है या मोदी सरकार कर रही है, जवाब जनता देने जा रही है, क्योंकि उत्पीड़न की पराकाष्ठा आजम खान साहब के साथ सरकार कर रही है। एक बार रुको, एक मिनट बाबू, जिस तरह से उनका उत्पीड़न, ना 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 आप आहत है अमिताभ भाई ना, आहत होने से काम नहीं चलता। आहत आप अपने दिल के अंदर है तो फिर हम दिल में भी आपको दुआ भी दे रहे हैं, मौज लो। फिर मुसलमान कहेगा हम दिल में दुआ दे रहे, जाओ मौज लो, वोट अलग से देंगे दूसरे को, तब आपका तो बिस्तर गोल हो जाएगा। मैंने पूछा उत्पीड़न हो रहा है नहीं हो रहा, वो छोड़ो विषय, मूल विषय 10,000 कार्यकर्ता वहां क्यों नहीं था आजम खान के सम्मान को बहाल रखने के लिए, जब वो दरोगा से हाथ जोड़ रहे थे, करे थे माई बाप मेरी उम्र का लिहाज करो, तब आप लोग क्यों नहीं थे? आप कहां गुलगुले खा रहे थे? अमिताभ भाई ऐसा है, गजब करते हो यार, और कह रहे हो आजम तुम संघर्ष करो, कहां संघर्ष करे बेचारे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके आगे भी अमिताभ अग्निहोत्री जी इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो मैं उसको लगातार कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने पकड़ लिया है और ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। जो समझेंगे वो राजनीतिक बात को जो समझेंगे वो पूरी तरह से इस बात से सहमत होंगे। तो मैं भी लगातार ये पॉइंट और ये टॉपिक कवर करते रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में बताते जाइएगा, और मेरा काम ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।